हरिओम। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। आज जैसा जानते हैं सभी लोग कि आज प्रतिपदा है, तो अनध्याय के दिन हम सब कुछ स्वाध्याय कर लिया करते हैं। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, इस दृष्टि से काव्य शास्त्र का कुछ आनंद उठा लेते हैं। तो काव्य शास्त्र के इस अध्ययन की सीरीज में नैषधीय चरितम, जो कि श्रीहर्ष के द्वारा प्रणीत एक उच्च श्रेणी का, उच्च कोटि का महाकाव्य है, उस महाकाव्य के कुछ प्रारंभिक श्लोक को, पहले सर के कुछ प्रारंभिक श्लोकों को हम विस्तृत रूप से देख रहे हैं। इसमें पिछले व्याख्यान में चर्चा के प्रसंग में मैंने आप सबको अमुष्य विद्या रसनाग्र नर्तकी त्रयीव नीतांग गुणेन विस्तरम अगाहताष्टादशताम जिगीषया नवद्वयद्वीप पृथक जय श्रीयाम, इसका सामान्य तात्पर्य बताया था। उसको सामान्य को एक बार हल्के से बताते हुए इसमें कुछ और विशेष जो बातें हैं उन विशेष बातों को भी चिह्नित करेंगे। नारायणी व्याख्याकार ने इसमें बहुत सारी संभावनाएं उद्भावित की हैं। उन सभी संभावनाओं को जो जो मन में आएंगी उनको बताएंगे, जो जो मन में नहीं आएंगे वो हमारे मोबाइल में आएंगी ही। हमारे मोबाइल में सामने नैषधीय चरित नारायणी व्याख्या की फोटो है, उसमें से देख के बताएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अमुष्य विद्या रसनाग्र नर्तकी। अमुष्य यानी उसकी कौन है वो? राजा नल, जिसके वर्णन चल रहा। इतनी प्रशंसा होगी राजा नल की कि आप सब उसके फैन हो जाएंगे। होना चाहिए भाई, बहुत अद्भुत राजा था। सभुजा निरभूत गुणाद्भुतः, गुणों से अद्भुत गुणों से युक्त वह एक राजा था। तो उस राजा की विशेषता क्या थी कि उसके पास जो विद्या थी, उसकी जो विद्या थी वह विद्या कैसी थी? अमुष्य विद्या। विद्या मतलब उसकी विद्या कैसी थी? रसनाग्र नर्तकी, रसना के अग्रभाग पर नर्तन करने वाली थी। उसकी विद्या कहाँ नर्तन करती थी? रसनाग्र नर्तकी। रसना मतलब जिह्वा के अग्रभाग पर नाचती थी विद्या। ठीक है। अच्छा, विद्या कितने हैं? कितनी विद्याएं हैं? मुख्य रूप से 14 विद्याएं हैं ना, पर कुछ लोगों के अनुसार इन्हीं 14 विद्याओं में कौन कौन से 14 विद्याएं? पिछले श्लोक में चतुर्दशत्वम कृतवान कुतस्वयं जो 14 विद्याएं बताई गई थी, 14 विद्याएं जो बताई गई थी, उन 14 विद्याओं का में 4 वेद थे ना। उन 14 विद्याओं में चारों वेदों का 4 उपवेद जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 14 में 4 उपवेद भी जोड़ दिया जाए तो 18 हो जाएगा ना। 4 वेद ही खाली गिना था ना। 4 वेद, 6 अंग, 10वें थे मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र और पुराण। कुल 14 इसी तरह हुए थे ना। 4 वेद, 6 अंग, 10 हो गया, मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र, पुराण, ये 14 थे। इन 14 में 4 उपवेद भी जोड़ दिए तो 18 विद्याएं होती हैं। ऐसा भी एक मान्यता है, ऐसी भी एक मान्यता है, ठीक, कि 18 विद्याएं होती हैं। तो अमुष्य विद्या अष्टादशताम अगाहत, इसकी विद्या अष्टादशत्व को प्राप्त हो गई, यानी 18 प्रकार की विद्या इसके रसनाग्र नर्तकी जिह्वा के अग्रभाग पर नाचती थी। 18 प्रकार की विद्या। 14 तो जान ही थी आप, जो जान ही गए थे ना आप। 4 उसमें उपवेद भी जोड़कर अगले श्लोक में बता रहे हैं कि 18 प्रकार की विद्याएं अमुष्य रसनाग्र नर्तकी, इसके रसना के अग्रभाग पर नाचती थी। ठीक है, इतना बड़ा विद्वान भी था। एक विद्या कोई पा जाता है तो अपने जीवन को धन्य मानता है। इसके 18 विद्याएं जिह्वा के अग्रभाग पर नाचा करती थी। और वह 18 विद्याएं ऐसी भी कह सकते हैं त्रयी की तरह थी। जैसे त्रयी होती है ना, त्रयी तो 3 विद्याएं, कई अर्थ लेंगे इसमें, खूब गणित करेंगे। आप सब थोड़ा गणित करिएगा, कितने तरह से 18 लेके आएंगे, अलग अलग तरह से गणित करके। जैसे नर्तकी होती है तो नर्तकी के नृत्य, एक मान लीजिए एक विद्या है, ठीक, एक विद्या नहीं, त्रयी विद्या है, ठीक।
तो त्रयी विद्या मतलब 3 है, 3 नर्तकियां हैं और तीनों के 6 अंग, हाथ, सिर, नासिका, ये नृत्य में ये 6 अंग प्रसिद्ध है, नृत्य शास्त्र में भी। तो उन 6 अंगों से गुणा करने पर, नर्तकियों के 6 अंगों से गुणा करने पर भी अष्टादशताम अगाहत है। उस तरह से भी 18 होगा, अभी और भी कई तरह से 18 होंगे, उनको देखा जाएगा। तो इसकी जो रसनाग्र नर्तकी विद्या थी, रसना यानी जिह्वा के अग्रभाग पर नर्तन करने वाली वैसी विद्या थी, वह त्रयी की तरह थी, जो अंग के से गुणा करने पर विस्तरम नीता, अपने अंगों से गुणा करने पर विस्तृत हो गई, विस्तार को प्राप्त हो गई। अब त्रयी मतलब ऋग, यजुः, साम, ये त्रयी हैं। इन तीनों को, त्रयी को यदि अपने अंगों से गुणा करेंगे, अंग गुणा करेंगे, तो क्या होगा? त्रयीव नीतांग गुणेन, त्रयीव अंग गुणेन विस्तरम नीता, अंग से गुणा करने पर थोड़ा विस्तृत हो जाती है। जैसे त्रयी विस्तृत होकर क्या हो जाती है? अष्टादशताम अगाहत, जैसे अष्टादशत्व को प्राप्त हो जाती है, 18 हो जाती है ना। त्रयी विद्या है, उसको 6 अंगों से गुणा करेंगे तो 3 गुणे 6 18 हो जाएगी ना, तो अष्टादशताम अगाहत। अच्छा, क्यों अष्टादशताम अगाहत? क्यों 18 हो गई? क्यों 18 हो गई? क्योंकि इस राजा नल ने 18 द्वीपों को जीता था। ठीक, राजा नल ने 18 द्वीपों को जीता था, तो 18 द्वीपों को जीतने के कारण उसको 18 बार विजयश्री प्राप्त हुई। ठीक, तो 18 बार विजयश्री प्राप्त हुई। वह 18 बार के उसको विजयश्री की जो शोभा थी उसकी, वो शोभा भी राजा नल के पास है और विद्या भी नल के पास है। अब शोभा और विद्या दोनों आपस में लड़ रही हैं, मैं ज्यादा महत्वपूर्ण हूं। शोभा कहेगी कि विजयश्री कहेगी नहीं मैं ज्यादा महत्वपूर्ण हूं, अब विद्या कहेगी नहीं मैं ज्यादा महत्वपूर्ण हूं। तो 18 विजयश्री हैं, इसलिए विद्या भी 18 हो गई। उन 18 विजयश्रियों से जीतने के लिए, 18 प्रकार की विजयश्रियों से जीतने के लिए ये विद्या भी 18 हो गई कि एक विजयश्री को मैं हराऊंगी, एक विजयश्री को मैं हराऊंगी, ऐसे 18 विद्याएं हो गई। तो 18 विजयश्रियों को जीतने की इच्छा से मानो हो गई, जिगीषया, जीतने की इच्छा से। किनसे जीतने की इच्छा से? तो 9 गुणे 2 यानी 18 द्वीपों की अलग अलग जो विजयश्री थी। ठीक, 18 द्वीपों की जो अलग अलग उसकी विजयश्री थी, उनसे जीतने की इच्छा से इसकी राजा नल की विद्या अष्टादशताम अगाहत। इस राजा नल की विद्या भी अष्टादशत्व को प्राप्त हो गई, यानी 18 हो गई। ठीक, अब देखिए सामान्यतः बात यह है कि क्यों 18 हो गई? संभावना कर रहे हैं कि मानो 18 विजयश्री मिली थी उसको, उन्हीं 18 से जीतने के लिए। यह संभावना है, जहां संभावना होती वहां उत्प्रेक्षा है। अब उत्प्रेक्षावाचक कोई शब्द नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसलिए लुप्तोत्प्रेक्षा भी कहते हैं इसको, लुप्ता उत्प्रेक्षा अलंकार यहां दिखाई पड़ेगा। अब कहेंगे कि भाई वो तो अष्टादशत्व है ही, विद्या में अष्टादशत्व तो स्वतः ही है, तो फिर से अष्टादशताम कैसे अगाहत? विद्या तो 18 हो ही जाएगी ना, तो वो फिर से कैसे अष्टादशताम अगाहत है ना? तो कहते हैं नवानाम द्वयम, नवानाम द्वयम नवद्वयम। नवानाम, 9 है, 2 बार 9 कितने हो जाएंगे? 18। तो नवानाम द्वयम कितना हो जाएगा? अष्टादश। तो नवद्वयम चेत ते द्वीपाः, नवद्वयम च ते द्वीपाः, नवद्वय द्वीपाः, यानी 18 द्वीप, 18 द्वीप हो जाएगा ना। तेषाम पृथक, उनकी जो पृथक यानी भिन्न अलग अलग जो जयश्री थी, विजयश्री थी, उन अलग अलग विजयश्रियों से जीतने की इच्छा से। ठीक, अब देखिए 18 द्वीपों को जीता था उसने, तो 18 द्वीपों को सूचक जीतने के लिए, जीतने के बाद उसको विजयश्री तो मिली होगी ना, वो सूचक। तो एक विद्या के द्वारा एक विजयश्री को हराएंगे, एक विद्या के द्वारा एक विजयश्री को हराएंगे, इस इच्छा से उसकी विद्या भी अष्टादशताम अगाहत है, उसकी विद्या भी 18 प्रकार को हो गई। ठीक है, तो इस तरह से 18 विद्याओं के द्वारा 18 प्रकार के द्वीपों को की विजयश्री जो है उनको हराया जा सकता है, ऐसा अर्थ लेंगे। अब इसमें एक और श्लेष करके एक और अर्थ सामान्यतः निकाल लेते हैं
विद्या में इसको तोड़ डाले क्या, विद्या को? विद या, विद या, विद धातु से क्विप प्रत्यय लगाकर विद बन जाएगा, उसका भी मतलब होता है ज्ञान, ठीक। पर यह जो विद शब्द बनेगा वो स्त्रीलिंग में बनेगा, तो या विद जो ज्ञान, इस राजा का जो ज्ञान उसके रसना के अग्रभाग पर नर्तन करता रहेगा, जो ज्ञान यानी जो विद, जो वो रसना के अग्रभाग पर नर्तन किया करती है, वह ज्ञान भी 18 प्रकार की है। उसने, यानी यहां यह ऐसा सूचित किया जा सकता है कि इसने 18 द्वीपों को जीतने के लिए, 18 द्वीपों को की विजयश्री पाने के लिए 18 प्रकार का ज्ञान चिंतन किया होगा, ठीक। तो इसके पास जो ज्ञान है, इसका जो ज्ञान है, सा अष्टादशताम अगाहत है। किस लिए अष्टादशताम अगाहत? इसकी जो विद है वह 18 को प्राप्त हो गई, 18 प्रकार की, विद्या नहीं है, विद, ठीक। इसका जो या विद, इसके जो ज्ञान वह है अष्टादशताम अगाहत, वह 18 प्रकार को प्राप्त हो गई, अष्टादशत्व को प्राप्त हो गई। क्यों? क्योंकि वह 18 प्रकार से सोचा, 18 प्रकार के उसके मन में ज्ञान आया। क्यों? मानो 18 द्वीपों की अलग अलग विजयश्री को वह जीतना चाहता था, ठीक। जिगीषया, यहां इस तरह से भी अर्थ लिया जा सकता है, लिया जा सकता है ना। इसका ज्ञान या विद, विद्या नहीं, अब या विद, इसका जो ज्ञान, ऐसा भी एक अर्थ लिया है, सा अष्टादशताम। तो अब इसके अंदर जो 18 प्रकार की बुद्धि आई, विद मतलब बुद्धि, ज्ञान, ठीक। तो 18 प्रकार की बुद्धि आई, इस बुद्धि से, इस प्लानिंग से यह द्वीप जीतेंगे, इस बुद्धि से, इस प्लानिंग से यह द्वीप जीतेंगे। ऐसे 18 द्वीपों को जीतने के लिए 18 प्लानिंग उसके मन में आई, यह भी अर्थ लिया जा सकता है। और वो 18 प्लानिंग उसके रसनाग्र नर्तकी जिह्वा के अग्रभाग पर रहते थे। किस द्वीप को जीतना है, किस प्लानिंग से जीतना है, तुरंत वह बोलेगा, ठीक है। ऐसा भी अर्थ लिया जा सकता है। अब फिर इसके बाद एक चीज यह है, अमुष्य कहा कि यह जो रसनाग्र नर्तकी विद्या है या यह जो ज्ञान है, यह केवल इसी की है, राजा नल की ही, और किसी के पास ऐसी बात नहीं है, इसीलिए अमुष्य कहा। अमुष्य मतलब इसकी या उसकी, उस राजा नल के पास ही ऐसी विशेषता है और किसी के पास नहीं है, ठीक। तो अष्टादश विद्या अस्यैव स्फुरन्ति स्म इत्यर्था, 18 विद्याएं केवल इसी को ही स्फुरित होकर आती थीं और किसी दूसरे को 18 विद्याएं स्फुरित होकर नहीं आती थीं, यह भी अर्थ लिया जा सकता है, ठीक। अब एक तरह से और, जैसे मैंने बताया नर्तकी एक है, नर्तकी एक है ना, वह सिर, हाथ, पैर इत्यादि, उसके नृत्य में 6 अंग होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, वो जो क्या कहते हैं, कथक, कुचिपुड़ी इत्यादि जो नृत्यों को जानते होंगे वो विशेषज्ञ होंगे। पर यहाँ व्याख्याकार ने, नारायणी व्याख्याकार ने, उन्होंने कहा है कि नर्तकी अपि एका शिरोहस्तादिभिः षड्भिरंगैः ग्रीवा बाह्वादिभिः षड्भिः प्रत्यंगैः और भ्रूनेत्रादिभिः षड्भिरुपांगैः। एक ही नर्तकी सिर, हाथ इत्यादि 6 अंगों से, ठीक। 6 अंग कौन कौन? सिर, हाथ इत्यादि, और ग्रीवा, बाहु इत्यादि 6 उपांग, और भ्रू, नेत्र इत्यादि 6 प्रत्यंग, प्रत्यंग उपांग इत्यादि, मतलब अंग, प्रत्यंग, उपांग, 6 अंग, 6 प्रत्यंग, 6 उपांग। तो कौन कौन से, क्या कहा? शिरोहस्तादिभिः षड्भिरंगैः, शिरोहस्त, सिर, हाथ इत्यादि 6 अंग, ग्रीवा, बाहु इत्यादि 6 उपांग, भ्रू, नेत्र इत्यादि 6 वो उपांग, ये ग्रीवा, बाहु इत्यादि प्रत्यंग हैं, ठीक है। तो 6 अंग, 6 प्रत्यंग, 6 उपांग, इन सबके द्वारा एक ही नर्तकी अष्टादशताम नीता, 18 हो गई ना। 6 अंग, 6 प्रत्यंग, 6 उपांग, इस तरह से भी अष्टादशताम नीता
अष्टादशधा भवति। ठीक, तथा विद्या अपि चतुर्दश पूर्वोक्ता। इसी तरह जैसे एक नर्तकी 18 प्रकार की होती है ना, 18 अंग उपांगी प्रत्यंगों को जोड़ने के पर, वैसे इसकी विद्या भी अष्टादशताम नीता, वैसे इसकी विद्या भी 18 प्रकार की हो गई। आयुर्वेदो धनुर्वेदो गंधर्वश्चार्थ शास्त्रकम। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और अर्थशास्त्र या अर्थवेद, ये चारों वेदों के चारों उपवेद हैं। ठीक, ये चारों वेदों के जो 4 उपवेद हैं, इन चारों उपवेदों के साथ मिला करके 14 विद्याओं को तो हो जाएगा अष्टादश, है ना। तो नर्तकी भी 18, नर्तकी के भी 18 वो अंग प्रत्यंग उपांग, और विद्याएं भी 18, और फिर उसके बाद द्वीप भी 18। तो ये सभी एक दूसरे से जीतने की इच्छा चाहते हैं, ये सभी एक दूसरे से जीतना चाहते हैं। जिगीषया द्वीपा नाम अष्टादशत्वम अमांतर लंका सिंहलकादि भेदेन भागवतोत्तरीत्या। भागवत में 18 द्वीप का वर्णन है, लंका सिंहल इत्यादि करके वर्णन करेंगे। जब लंका भी एक द्वीप मान लेंगे तो इत्यादि जब देखेंगे तो अष्टादश द्वीपों का वर्णन किया है। ठीक, भागवत में अष्टादश द्वीप निखात यूपः, रघुवंश महाकाव्य में भी ऐसा कहा है, अष्टादश द्वीप निखात यूपः। ठीक है, तो वहां भी 18 द्वीपों का वर्णन किया गया है। और अथवा यद्वा नवद्वय द्वीपानाम भिन्नाया जय जनिता नलस्य श्रियः। 9 द्वय दुनि 18 द्वीपों की जो अलग अलग जो नल को मिली थी विजयश्री, उन विजयश्री वो उनको जीतने की इच्छा से, उनसे जीतने की इच्छा से मानो ये 18 प्रकार की हो गई, अष्टादशताम अगाहत। उनको जीतने की इच्छा से मानो ये 18 प्रकार की हो गई। ठीक है, अब इसके बाद नल ने 18 द्वीप जीते थे, ऐसा इससे पता चलता है ना। तो 18 द्वीपों को जीतने के कारण 18 श्रियां मिली थी, जीतने के कारण तावत्यो श्री हो जाता है। अब वो श्री 18 श्री है इसके पास, विद्या भी इसीलिए 18 हो गई उनसे जीतने के लिए। ठीक है, अब अंग गुणेन यानी 6 संख्या अंग है ना वेद के, उनसे गुणित करेंगे तो अंग गुणेन हो जाएगा, विस्तरम प्रापिता त्रयीव। ठीक, जैसे त्रयी अपने अंगों से गुणित होने पर 18 हो जाती है, वैसे उसकी विद्या भी 18 हो गई। ठीक, अब इसके बाद त्रयी का मतलब आपको पता है। ठीक है, अब इसके बाद एक और बात बताई गई है इसमें, नल की रसनाग्र नर्तकी वाली बात क्यों कही गई। रसनाग्र नर्तकी वाली बात क्यों कही गई, क्योंकि स्वादु रसोत्पादक प्रकार कथन द्वारा श्रुता सती लोकस्य रसनाग्रम जिह्वाग्रम नर्तयति इति रसनाग्र नर्तकी। ऐसा कहा है कि अच्छा रस उत्पन्न होगा, इस तरह से बनाने पर भोजन में अच्छा रस उत्पन्न होगा, ये भी तो एक विद्या है। तो वह लोगों के रसना के अग्रभाग को नर्तन कर देती, या रसना के अग्रभाग पर नर्तन करने वाली ही वह विद्या है। कौन सी विद्या? पाक विद्या, सूपकार विद्या, पाचक विद्या। वह विद्या भी राजा नल के पास थी, और नल की वह जो सूपकार विद्या थी ना, वह सूपकार विद्या यहां क्या कहते हैं व्याख्याकार, कि वह सूपकार विद्या अंगानाम अवयव भूतानाम। अब सूपकार विद्या के अंग कौन कौन से होंगे पाक विद्या के? तो उसके मधुर, आम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त, ये 6 अंग होंगे ना पकाने के। कोई खाना पकाया जाएगा तो चाहे मधुर होगा, चाहे आम्ल होगा, चाहे लवण होगा, चाहे कटु होगा, कषाय होगा, तिक्त होगा, 6 तो रस होते हैं ना। तो 6 अंगों के न्यूनाधिक समवेतत्व रूपेण, अब 6 इनका 6 अंग हुए। अब इसमें त्रयील कैसे लाएंगे? 6 गुणे 3 करेंगे तभी तो 18 होगा। तो ये 6 रस कभी कभी न्यून मात्रा में, 6 रस कभी कभी अधिक मात्रा में, 6 रस कभी कभी सम मात्रा में। ठीक, तो ये 6 गुणे 3 इस तरह से भी 18 हो जाएगी। ठीक है, तो गुणेन अष्टादशताम प्राप्त।
तब रसनाग्र नर्तकी मतलब इसकी पाक विद्या भी 18 प्रकार की हो गई। क्यों? 6 रस मधुर अम्ल लवण कटु कषाय तिक्त, ये 6 रस कभी न्यून कभी अधिक कभी समान, तो 6 गुणे 3 18 प्रकार की पाक विद्या होगी। आपको पता होना चाहिए किस मिठाई में कौन सा मीठा कम करना है तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये भी पता होना चाहिए। कब इसमें कौन कौन सी मात्राएं ज़्यादा या कब कौन सी मात्राएं बराबर होनी चाहिए, ये भी एक विद्या है, बहुत बड़ी विद्या है ना। तो इसलिए जैसे एक कहा मधुर द्रव्य में, मधुर कोई मीठा द्रव्य है, मान लीजिए आप कद्दू की सब्जी बना रहे, उसमें थोड़ा मीठापन होता है, अब मिठास डालना हो तो उसमें हल्का ही शर्करा डालनी पड़ेगी, है ना, न्यून ही डालनी पड़ेगी। पर अगर करेले की सब्जी बना रहे हैं, करेले की भी हमने देखी है कि उसमें मिठास ला देते हैं, गुजरात में विशेष करके, है ना, पूर्वी गुजरात में करेले की सब्जी आप खाएंगे पहचान नहीं पाएंगे कि करेले की है, उसमें मिठास ला देते हैं। तो उसमें अगर शर्करा डालनी है तो अधिक मात्रा में डालनी पड़ेगी। खांड कहते हैं ना, गोड़ गुजराती में खांड भी कहते हैं, गोड़ भी कहते हैं, तो वो डालनी है तो थोड़ी अधिक मात्रा में पड़ेगी। अगर कद्दू के चीज में डालनी है तो थोड़े कम मात्रा में पड़ेगी। तो ये सब कुछ चिंतन करना पड़ेगा ना। तो तिक्ते अधिका आम्ले समः, आम्ले की मात्रा, आम्ल वस्तु है उसमें थोड़ा सम मात्रा में मधुर पड़ेगा, जितना अम्ल डाला उतना सम मात्रा में। तिक्त कोई चीज है उसमें मधुरता लानी है तो अधिक डालनी पड़ेगी, मधुर चीज है उसमें मधुरता लानी है तो न्यून डालनी पड़ेगी। इसलिए न्यून अधिक सम ये तीनों चीजें देखनी पड़ती हैं, है ना। इस तरह से सर्वरसानाम त्रैविध्य अष्टादशत्वम, इस तरह से सभी रस अगर 3-3 कर दिए जाएंगे तो 18 हो जाएगी ना विद्या। तो अब देखिएगा, अथवा अंग मधुर लवण मधुराम्ल लवण कटु कषाय तिक्त न मान करके पाक विद्या के अंग दूसरा कुछ मान लेते हैं, दूध दही इत्यादि, वो भी तो पाक विद्या के ही अंग हैं। तो अंगानाम दुग्ध दध्यादि नाम तथा च सूप शास्त्रम, सूप शास्त्र में ऐसा एक वर्णन है कि दुग्धम दधि नवनीतम घोलवने तक्रमस्तु युगम माध्वाटविक हविष्यम द्विदलान्नम चेति विज्ञेयम कंदो मूलम शाखा पत्रम पुष्पम पत्रम फलम चेति अष्टादशकम मांसम भक्ष्याण्युक्तानि गिरिसुतया। तो 18 प्रकार की वहां अंग ही सीधे बता दिया गया, तो वो उसकी पाक विद्या ही 18 प्रकार की होगी। वहां गिनाया गया है कि दुग्ध दधि इत्यादि 18 प्रकार के सामग्रियां जो भक्ष्य पदार्थ बताए गए हैं वो अष्टादशताम अगाहत, 18 प्रकारों की वस्तुओं की पाक विद्या वह जानता था। अथवा एक और कहते हैं मुद्ग इत्यादि, एक कहते हैं कि व्रीहि इत्यादि, मूग इत्यादि और फिर चना इत्यादि, धान इत्यादि, मूंग इत्यादि और चना इत्यादि 3 तरह के अन्न होते हैं, 3 प्रकार के धान्य। और भूचर खेचर जलचर इस भेद से 3 प्रकार के मांस भी 3 प्रकार के हुए भाई, भूचर लोगों का मांस, जलचर लोगों का मांस और खेचर लोगों का मांस। अरे बाप रे, खेचर मतलब आकाश में विचरण करने वालों का मांस, भूचर मतलब जमीन में चलने वालों का मांस, जलचर यानी जल में रहने वालों का मांस। ये 3 प्रकार के मांस भक्षण करते हैं ना लोग। और 6 रस और देखिए 3 प्रकार के धान्य, 3 प्रकार के मांस, जोड़िएगा 3 3 6 हुआ, 6 रस 12 और 6 प्रकार के शाक। कौन कौन? कंद मूल फल नाल पत्र पुष्प, कंद मूल फल नाल पत्र पुष्प। कंद का शाक होता है कभी कोई, मूल का शाक होता है, फल का कोई शाक होता है, फिर उसके बाद नाल का शाक होता है, किसी के वृक्ष का नलवे काट के उसी का शाक बनाते हैं शाक। पत्र पत्ते का शाक बनता है, फूल का शाक बनता है। तो ये 6 प्रकार का शाक हो गया। तो अब 6 6 18 हो जाएगा 18।
इस तरह से अगर उसके विभागों को देखते देखते पाक विद्या भी 18 प्रकार की हो जाएगी। ये इतने सारे विषय हैं ना, इसमें इतने तरह से 18 किया था कि वो सब याद नहीं रहता, इसलिए हमें व्याख्या देखनी पड़ती बार बार नारायण जी की। नारायणी व्याख्या नैषधीय चरित पर इतनी गहराई से सोचकर लिखी गई है। मल्लीनाथ की व्याख्या महाकाव्यों पर बहुत प्रसिद्ध है, पर मल्लीनाथ की व्याख्या आपको यहाँ एकदम फीकी प्रतीत होगी, एकदम फीकी प्रतीत होगी जब नारायणी व्याख्या आप पढ़ेंगे तब। तो इस तरह से अष्टादशताम प्राप 18 प्रकार की हो गई। ठीक, अब एक और विद्या है द्यूतावेशेन। द्यूत मतलब जुआ खेलते थे ना पहले के समय में लोग में, और राजा नल जुआरी भी था। निपीय यस्य क्षितिरक्षिणः कथा, यहाँ पर अक्षिणः में हमने बताया था कि अक्ष खेलने वाला जुआरी राजा नल की क्षिति क्षय हो गया था। ऐसी कथा सुनकर लोग अमृत को भी आदर नहीं करते हैं। शुरुआत के पहले श्लोक में एक ऐसा भी अर्थ बताया था, जुआरी था। कहा जाता है कि शकुनी ने उन्हीं पासों का प्रयोग करके महाभारत का कारण बनाया था जो राजा नल ने प्रयोग किए थे, ऐसा भी कहा जाता है। ठीक, तो यह एक बहुत उच्च श्रेणी का जुआरी था। ठीक, तो द्यूत के कारण आवेश में बहुत ज्यादा बोलने वाला राजा नल था, बहुत ज्यादा बोलने वाला था, तो इसलिए उसके जिह्वा के अग्रभाग पर विद्या नर्तन करने लग जाती थी। ठीक, उसके जिह्वा के अग्रभाग पर नर्तन करने लग जाती थी विद्या। वो कौन सी विद्या थी? अक्ष विद्या। कौन सी विद्या थी? जुआ खेल रहा है तो जुआ खेलते समय कौन सी विद्या का प्रयोग करेगा? जुए की विद्या, है ना। और वह जुए विद्या भी 18 पहुंचाएंगे, अभी उसको भी देखिएगा। रसनाग्र नर्तकी, वो भी रसना के अग्रभाग पर नर्तन कर रही, जुआ खेल रहा है तो बोल रहा है जुए की विद्या के बारे में, यानी रसना के अग्र पर नर्तन कर रही है वो जुए वाली विद्या। और वह जुए वाली विद्या भी, जुए में भी दुक्का तिक्का ऐसे होता है ना, द्विक त्रिक चतुष्क पंचकैर मिलितैः चतुर्दश भवन्ति। द्विक होता है, त्रिक होता है, चतुष्क होता है, पंचक होता है। तो द्विक त्रिक चतुष्क पंचक, ये चार मिलाइए, 2 3 4 5, 2 3 5 हुआ है ना, 2 3 5 4 9 और 5 14, 14 हो गई। तथा च उड्डीयक चतुष्टय मेलनाद अष्टादश भेदा, उसमें अब कुछ उड्डीयक होता होगा भाई जुए में, वो क्या होता है हम नहीं जानते हैं। ठीक, वो 4 मिला दिएंगे इस 14 में, द्विक त्रिक चतुष्क पंचक मिला दिया तो हो गया 14, उसमें 4 उड्डीयक मिला देंगे तो हो जाएगा अष्टादश, तो 18 हो गया, ऐसा भी कुछ कुछ लोग मानते हैं। ठीक, सूपशास्त्रविद अष्टादश द्वीपपतिश्चायमित्यर्थः। निष्कर्ष कि ये सूपशास्त्रविद भी था, द्यूत शास्त्रविद भी था और वेदादि शास्त्रविद भी था और 18 द्वीपों को जीतने वाला भी था। ठीक, इतनी सारी बातें इसमें व्यंग्य में निकल कर आती हैं। ठीक है, अब इसके बाद त्रयी इत्यत्र तृतीय संख्या इति पक्षे विस्तरः इव विस्तरः तमित्युपचारः है, कोई बात नहीं। तो इस तरह से इतने प्रकार से 18 प्रकार की हो गई इसकी विद्या, किस लिए? मानो 18 द्वीपों की विजयश्री से जीतने के लिए। ठीक है, ये बातें आपको अमुष्य विद्या रसनाग्र नर्तकी में बताई गई। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं। अगला श्लोक जो है ना, इसको सीधे सीधे हम शिव जी का अवतार सिद्ध करेंगे। अगले श्लोक में त्रिनेत्र का अवतार था। त्रिनेत्र कौन है? भगवान शिव जी हैं। ठीक, उनके ये अवतार थे ऐसा बोध कराने के लिए। तो त्रिनेत्रावतरत्व बोधिकाम, इसको देखते हैं। दिगीश वृंदांश विभूतिरीशिता दिशां स काम प्रसरावरोधिनीं बभार शास्त्राणि दृशं दयाधिकां निज त्रिनेत्रावतरत्वबोधिकां। देखिए, इसको अलग तरह से भी गा सकते हैं, पर हमें गाना वाना नहीं आता है, हम आपको पढ़ाना आता है।
दिगीश वृंदांश विभूति रीषिता दिशां सकाम प्रसरावरोधिनीम बभार शास्त्राणि दृशम द्वयाधिकाम निजत्र नेत्रावतरत्व बोधिकाम। अच्छा, इसके पास 2 से अधिक एक और नेत्र था, तभी तो यह त्रिनेत्र का अवतार था। त्रिनेत्र का यह अवतार था। ऐसा पता कैसे चलता है? कहा जाता है कि इसने शास्त्र रूपी एक तीसरी आंख भी रखी थी। ठीक, 2 आंखें तो सबकी होती है, सामान्य बात है, पर जिसके पास एक शास्त्र रूपी भी आंख आ जाए वो तीसरी आंख है। शास्त्र से देखना, शास्त्र दृष्टि कहते हैं, है ना। तो इसने द्वयाधिकाम दृशम, 2 से अधिक दृष्टि को धारण किया। बभार मतलब धारण किया। वो 2 से अधिक तीसरी दृष्टि कौन सी थी? शास्त्राणी। शास्त्र ही उसकी 2 से अधिक तीसरी दृष्टि थी। उस शास्त्र रूपी तीसरी दृष्टि को उसने धारण किया। क्यों? ऐसा तीसरी दृष्टि जो शास्त्र रूपी दृष्टि थी वह किस लिए थी? वह उसको ऐसा बोधित कराने के लिए थी कि मानो वह त्रिनेत्र का अवतार था। त्रिनेत्रावतरत्व बोधिकाम दृशम बभार, कि वह त्रिनेत्र का अवतार था, ऐसा बोध कराने वाली तीसरी दृष्टि को उसने धारण किया। ठीक, निज त्रिनेत्रावतरत्व बोधिकाम। ठीक है, तो अब देखिएगा पहले क्या होता है, राजा बनता कैसे। सामान्य मत लीजिएगा, लोग को लगने लगेगा कि भाई भगवान शिव जी को कहाँ से ले आए यहाँ घसीट के, शिव जी का अपमान हो गया, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। शिव सब कुछ, सब तो शिव ही है ना। और कभी कल्पना करके कुछ भी कह सकता है, कभी कल्पना है, और कल्पना ही नहीं है, यहाँ कुछ शास्त्रीय बातें भी हैं। श्रीहर्ष सामान्य नहीं है, बहुत गंभीर अध्ययन है उनका शास्त्रों पर। तो एक ऐसा श्लोक मिलता है, कहीं यहां कहीं दिया है कि नहीं दिया है, नहीं दिया है, चलेगा, नारायणी व्याख्याकार ने कुछ दिया होगा। मनुस्मृति में कहीं एक श्लोक मिलता है कि क्या होता है, मात्राभिर निर्मितो नृपः, अंतिम में ये मिलता है, पर अब कहाँ क्या है पूरा श्लोक मनुस्मृति में। हाँ, यस्मादेशाम सुरेंद्राणाम मात्राभिर निर्मितो नृपः तस्मादभिभवत्येष सर्वभूतानि तेजसा, ऐसा श्लोक था। यस्मादेशाम सुरेंद्राणाम मात्राभिर निर्मितो नृपः, राजा बनता कैसे है? उसमें कई देवताओं के मात्राएं मिलती हैं, कई देवताओं की। ठीक, वो मात्राओं को मिला करके राजा बनता है, इसीलिए वह सभी भूतों को जीत लेता है, सभी को परास्त कर देता है, सभी को अभिभूत कर लेता है राजा, क्योंकि उसमें दैवीय अंश होता है। ठीक, आखिर राजा नल राजा क्यों बना? उसके अंदर कुछ तो विशेष था, वह देवताओं के अंश से बना था। अभी मैं बताता हूं इसको। एक ऐसा है दिगीश, मतलब कौन कौन है? इंद्र इत्यादि 8 हैं। इंद्र इत्यादि 8 दिक्पाल है कि नहीं? 8 दिशाओं के 8 दिक्पाल इंद्र इत्यादि है ना। तो दिगीश का तात्पर्य क्या हो जाएगा? इंद्र इत्यादि 8, उनका वृंद, दिगीश वृंद। दिग मतलब दिशाएं, दिशाओं के ईश हो जाएंगे दिगीश। दिगीश मतलब दिशाओं के जो स्वामी हैं, वह कौन है? दिशाओं के स्वामी, दशों दिशाओं के स्वामी इंद्र इत्यादि। आप जान लीजिए भाई, पूर्व दिशा के इंद्र हैं, फिर पूर्व के बाद दक्षिण उसके कोण के क्या कहते हैं, किसी के वायु हैं, किसी के निरृति हैं, यम हैं, फिर उसके बाद अग्नि हैं आग्नेय कोण के, फिर वरुण हैं, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, कुबेर भी हैं उनमें से एक, और हाँ नैऋत्य कोण के निरृति राक्षस जिनको कहा जाता है, कुबेर इत्यादि भी है ना। तो 8 दिशाओं के 8 दिक्पाल। अब 8 दिक्पाल हुए तो 8 दिगीश, उन 8 दिगीशों के वृंद के अंश से
जिसकी विभूति यानी जन्म हुआ है, 8 दिक्पालों के अंश से जिसका जन्म हुआ है। देखिए, यस्मादेशाम सुरेंद्राणाम मात्राभिर्निर्मितो नृपहा, ये कोई ऐसी काल्पनिक बात नहीं है, मनुस्मृति में कहा गया है। कहीं एक यमानिलेंद्र ऐसे करके श्लोक है, पूरा श्लोक अभी मुझे उठ के नहीं आ रहा है, पर यहां अगर कहीं इन्होंने दिया होगा तो बताएंगे। ठीक, सभूभृदष्टावपि लोकपाला, ऐसा भी नैषधीय चरितम का ही एक श्लोक है, पर अगर अभी कहीं मिलेगा इसमें तो मैं बताऊंगा। वो एक श्लोक है, उसमें कहा गया कि ये देवताओं के अंश से बनता है राजा, मात्रा निर्वहत्य शाश्वती, 7वें अध्याय में मिलेगा, विशेष करके मनुस्मृति के 7वें अध्याय में मिलेगा। मुझे भी वो श्लोक पूरा याद नहीं आ रहा है, पर वह राजा नल, सामान्य रूप से यदि अर्थ लिया जाए तो अभी पहले इन सबको अभी छोड़ते हुए सामान्य रूप से ऐसा अर्थ लिया जा सकता है कि वह राजा नल ने शास्त्र रूपी 2 से अधिक दृष्टि को धारण किया। शास्त्र रूपी 2 से अधिक दृष्टि को उसने धारण किया कि नहीं, और शास्त्र लक्षणाम द्वयाधिकाम दृष्टिम बभार। देखिए, अब जो सामान्य दृष्टि है, वो अपने आसपास आने वाली चीजों को भी देख सकती है। तीसरी दृष्टि जो शास्त्र रूपी दृष्टि है, वह दृष्टि असीमित देख सकती है ना। इस दृष्टि की कुछ सीमा हो सकती है, पर शास्त्र रूपी दृष्टि एक अत्यंत विलक्षण दृष्टि है, इन दोनों दृष्टि से भी बढ़ चढ़कर है ना। और शिव जी का भी दोनों दृष्टियों से ज्यादा खतरनाक तीसरे वाला था, है ना। तो वह देखिएगा, तो चक्षु का अविषय भूत जो अर्थ है, ऐसे अर्थ को भी शास्त्र रूपी दृष्टि प्रकाशित कर देती है। जिनको आंखें नहीं देख पाती उनको शास्त्र देख लेते हैं, तो इसलिए वह तृतीय नेत्र को भी, शास्त्र रूपी नेत्र को भी उसने धारण किया था। तो अब 3 नेत्र वाला था, इसलिए यह त्रिनेत्र था। ठीक, तो इसलिए यह शास्त्र रूपी तीसरे नेत्र को इसने धारण किया। अब किम भूताम दृशम, कैसी दृष्टि थी इसकी? शिव जी की तीसरी दृष्टि कैसी थी? शिव जी की तीसरी दृष्टि कैसी थी? काम प्रसरावरोधिनी, कामदेव का प्रसार फैल रहा था, उसका सीधे अवरोध कर दिया था ना शिव जी की तीसरी दृष्टि ने। ठीक, तो काम प्रसरावरोधिनी, एक एक शब्द में बहुत रहस्य रहता है इनमें। ठीक है, तो काम के प्रसार का, काम के फैलाव का अवरोध कर देने वाली जैसे शिव जी की तीसरी दृष्टि थी, वैसे काम के प्रसार का अवरोध करने वाली इसके पास एक शास्त्र रूपी तीसरी दृष्टि थी। जो शास्त्रीय होता है, शास्त्र ज्ञान से युक्त होता है, उसमें काम का प्रसार बहुत आसानी से नहीं होता। यद्यपि उदाहरण मिलता है कि बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति, विद्वान को भी इंद्रियों का जो बलवान समूह है वह आकृष्ट कर लेता है। ठीक है, तो बभार शास्त्राणि दृशम द्वयाधिकाम निजत्र नेत्रावतरत्वबोधिकाम। अब इसकी जो तीसरी दृष्टि थी वो भी काम प्रसरावरोधिनी है कि नहीं? शास्त्र रूपी दृष्टि, अगर आप भाई कोई भी विद्वान है, यद्यपि इंद्रियों का ग्राम बहुत बलवान है ना। इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः, भगवत गीता में कहा गया है कि इंद्रिय बहुत बलशाली है, यद्यपि वह मन को आपकी आत्मा तक को भर लेंगे, खींच लेंगे, बलात् आकृष्ट कर लेंगे अपने तरफ। ठीक, लेकिन फिर भी अगर आप शास्त्र रूपी दृष्टि से देखते हुए चलेंगे, जब आपकी इंद्रियां आपको खींच रही होती हैं, तब आप शास्त्र रूपी दृष्टि को छोड़ चुके होते हैं।
शास्त्र रूपी दृष्टि में अगर छोड़े बिना चलेंगे तो काम का प्रसार नहीं फैलेगा। तो इसलिए शास्त्र रूपी दृष्टि जो है ना, आप टार्च जलाकर चल रहे हैं तो आप गड्ढे में नहीं गिरेंगे अंधेरे में, पर अब टार्च रूपी दृष्टि को है आपके हाथ में, पर उसको बंद कर लेंगे। शास्त्र रूपी दृष्टि आपके बुद्धि में है, पर उसको बंद कर लेंगे, उसकी नहीं मानेंगे, तो हो सकता है आप गिर जाएं, काम का प्रसार फैल जाए। तो शास्त्र रूपी जो दृष्टि है वो भी काम प्रसरावरोधिनी है ना। तो काम प्रसरावरोधिनीम शास्त्राणि दृशम बभार, शास्त्र रूपी तीसरी दृष्टि को द्वयाधिकाम दृशम बभार, दो से अधिक एक तीसरी दृष्टि को उसने धारण किया। ठीक, तो जैसे भगवान त्रिनेत्र ने काम के प्रसर को अवरोध किया था, यथा त्रिनेत्रोपि यथा काम प्रसरम रुणद्धि स्म तथा अयमपि शास्त्राभ्यासाल्लोकानां स्वस्य च स्वेच्छाचारित्वं रुणद्धि। ऐसा काम प्रसर का दूसरा अर्थ स्वेच्छाचारित्व भी लिया जा सकता है। काम मतलब इच्छा, इच्छा से प्रसर मतलब चलना, अपने मर्जी से चलना हो गया काम प्रसर। ठीक, शिवजी ने काम प्रसर मतलब कामदेव के प्रसर को रोका, और राजा नल ने अपने शास्त्र रूपी दृष्टि से लोगों के कामना इच्छा के अनुसार मनमर्जी से चलने वाले प्रसर को रोका, है ना। शास्त्र रूपी दृष्टि थी उसकी, शास्त्र रूपी दृष्टि से पूरे प्रजा को चलाता था, तो सब लोग अपने मनमर्जी से नहीं चलते थे, धर्मशास्त्र के अनुसार चलाता था, नियम के अनुसार चलाता था पूरी प्रजा को। तो काम प्रसर का अवरोध कर लिया था, है ना। तो प्रजा का भी और स्वयं के भी काम के प्रसर का स्वेच्छाचारित्व का अवरोध कर लिया था। अवतर मतलब क्या है? अवतर हृदोरप से अप्रत्यय होगा शायद, तभी अवतर बनेगा। तो देखिएगा, अवतर मतलब उत्पत्ति, त्रिनेत्र से इसकी उत्पत्ति हुई है, त्रिनेत्र से इसकी उत्पत्ति हुई है, ऐसा बोध करा रहा था। ठीक है, निजः स्वसंबंधी नित्यः सहजो वा त्रिनेत्रावतारो यस्येति बहुब्रीहि तस्य भावस्तत्वं तस्य ज्ञापिकाम। देखिए, वह अपनी, निज मतलब अपनी त्रिनेत्रावतरत्व बोधिका दृष्टि को धारण किया। वह अपने आप को त्रिनेत्र का अवतार है, वह स्वयं त्रिनेत्र का अवतार है, ऐसा लोगों को उसने स्वयं नहीं बोधित कराया, पर उसकी दृष्टि ने बोधित कराया, तीसरी दृष्टि ने। वह त्रिनेत्र का अवतार है ऐसा उसकी तीसरी शास्त्र रूपी दृष्टि ने लोगों को बोधित करा दिया। ठीक है, अब फिर इसके बाद यहां और भी बात है। दिगीश वृंदांस विभूति दिगीशा इंद्रादया तेषाम वृंदानी। ठीक, दिगीश कौन है? इंद्र इत्यादि, उनका वृंद, इंद्र इत्यादि देवताओं का वृंद दिगीश वृंद। उन दिगीश वृंदों के अंश से जिसकी विभूति यानी उत्पत्ति हुई है, देवताओं के वृंद के अंश से जिसकी उत्पत्ति हुई है, वह दिगीश वृंदांश विभूति है। ठीक, तो अब समझिएगा, यतोयम दिशाम ईशिता। अब देखिए, यह दिशाम ईशिता भी था, दिशाम मतलब सभी दिशाओं का स्वामी भी था। जब 18 द्वीपों को जीत लिया था तो सभी दिशाओं का स्वामी था, इसलिए यह दिशाम ईशिता था। सभी दिशाओं के स्वामियों के अंश से पैदा हुआ था, दिक्पालों के अंश से उत्पन्न हुआ था यह, और सभी दिशाओं का स्वामी भी बन गया था। दिगीश वृंदांश विभूति ही और दिशाम ईशिता, दिशाओं का स्वामी भी बन गया था। और वह राजा नल काम के प्रसर का अवरोध कर देने वाली शास्त्र रूपी 2 से अधिक यानी तीसरी दृष्टि को धारण किया। उस राजा नल ने शास्त्र रूपी तीसरी दृष्टि को धारण किया, किस लिए? कि वह त्रिनेत्र का अवतार है ऐसा बोध कराने के लिए, वह ऐसा बोध करा सके उसकी तीसरी दृष्टि, इसलिए उसने
तीसरी नेत्र को भी धारण किया। ठीक है, अब इसमें देखिएगा शास्त्राणि दृशम, शास्त्राणि दृशम, यहां थोड़ा सा मतभेद हो सकता है। शास्त्र ही दृष्टि है, आप कहेंगे कि शास्त्र तो अनेक हैं, आप बहुवचन कह रहे हो, और दृश्यम एक वचन कह रहे हो, कैसे यहाँ अभेद अन्वय हुआ? शास्त्र ही दृष्टि है, ऐसा कैसे आप कह पाओगी? और अगर शास्त्र ही दृष्टि है तो जितने शास्त्र उतनी आंख, ऐसा नहीं है। तो वहां वेदा प्रमाणम की तरह, वेदा प्रमाणम एक वाक्य है, जहां वेदा में बहुवचन, प्रमाणम में एक वचन। ठीक, वैसे शास्त्राणि बहुवचन, दृश्यम एक वचन। जैसे सभी वेद प्रमाण हैं, अलग अलग नहीं, प्रमाण मतलब वेद, वैसे ही सभी शास्त्र एक उसकी दृष्टि है, शास्त्र रूपी दृष्टि। ठीक, तो वेदा प्रमाणम की तरह यहां भी शास्त्राणि दृश्यम में लिंग और वचन का भेद होने पर भी अन्वय आप कर लीजिएगा। ठीक है, अब फिर इसके बाद और जो इसमें बातें हैं, दिगीश वृंदांस विभूति ऋषिता दिशाम सकाम प्रसरावरोधिनीम बभार शास्त्राणि दृशम द्वयाधिकाम निजत्र नेत्रावतरत्व बोधिकाम। इस श्लोक में और भी कुछ बातें हैं, पर मुझे कुछ अभी आवश्यक कार्य संपादित करना है, इसलिए आज इसको यहीं रोकेंगे। और इसके बाद इसको थोड़ा उपसंहार करते हुए 7वां श्लोक जो है, 7वें श्लोक को भी अगले बार, बहुत अद्भुत श्लोक है। पदैश्चतुर्भिः सुकृते स्थिरी कृते कृते मुना के न तप प्रपेदिरे भुवम यदेकांघ्रिकनिष्ठया स्पृशन दधावधर्मोपि कृशस्तपस्विताम। अधर्म भी तपस्वी बन गया था इसके राज्य में, स्वयं अधर्म भी अधर्मोपि तपस्विताम दधौ, अधर्म भी तपस्वी बन गया था इसके राज्य में। ऐसी इसके राज्य में व्यवस्था थी। कैसे बन गया था वो कवि कल्पना है, उसको हम अग्रिम व्याख्यान में पढ़ेंगे, और इसके बाद वाला भी 8वां श्लोक भी पढ़ लेंगे उस व्याख्यान में। यदस्य यात्रा सुबलोद्धतम रजः, इतनी अद्भुत अतिशयोक्ति, इतनी ज्यादा बड़ी उक्ति आपको शायद ही कहीं मिले, इतनी बड़ी अतिशयोक्ति है इसमें। इसको अष्टमी के दिन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सभी लोग पूरे व्याख्यान में जुड़े रहे, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप सबसे पुनः मिलेंगे कल लघु सिद्धांत कौमुदी के अग्रिम सूत्रों के साथ। तब तक के लिए नमो नमः।